वोट छोड़ गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं, कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। ये वो तमाम आरोप हैं जिन पर बीते 1 साल में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर और हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया। तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। बीजेपी का आरोप है SIR वोट चोरी, चुनाव आयोग, जेंजी, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल जैसे मुद्दों पर कुछ एक्स हैंडल से ऐसे पोस्ट किए जिनकी भाषा देश विरोधी थी। बीजेपी का आरोप है इस पोस्ट का भाव वही है जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कहती आ रही है। दावा है कि इन हैंडल्स की लोकेशन चेक करने पर पता चला कि इनमें से अधिकतर को विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, एक्स का कहना है कि VPN ट्रैवल करने से बदल सकता है, ये ग्लिच है, हम इसको सही कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमार केतकर ने दावा किया कि 2014 में CIA और मोसाद ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव हराने की साजिश रची थी। म्हणजे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत 2014 मध्ये मोठ्या प्रमाणात आली असती। त्या संस्थांमध्ये एक होती CIA, दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची। ह्या दोघांनी मिळून असं ठरवलं होतं की भारतामध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, हस्तक्षेपच करायला जागा उरणार नाही। सवाल है कि क्या वाकई में भारत के खिलाफ विदेशों से साजिश हो रही है या फिर वाकई कोई तकनीकी खामी है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। इन आरोपों का सच देश के सामने जल्द आना जरूरी है। तो हांगकांग में भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। एक एक करके 7 इमारतें आग की चपेट में आ गईं। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। हांगकांग में आग ने ऐसा तांडव मचाया जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। बेहद ही भयानक मंजर। हांगकांग की वांग फू कोर्ट काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स में आग ने एक एक करके कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। चीख पुकार के बीच कई लोग तो जिंदा ही झुलस गए। लपटें इतनी तेजी से फैली कि इसमें 7 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। कई घंटों की कोशिशों के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा समय बीतने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, सही नंबर बताना मुश्किल हो रहा है।
आग लगने की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन राहत बचाव टीम के साथ पहुंचा, लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो कोशिशें भी कम पड़ गई। जान गंवाने वालों में फायर फाइटर भी बताया जा रहा है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं 900 से ज्यादा लोगों को अस्थायी राहत केंद्रों में रखा गया है। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है और कई रूट में भी बदलाव किए गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक 32 मंजिला टावर की बाहरी मचान से शुरू हुई आग तेज हवाओं के चलते दूसरी इमारतों तक फैलती चली गई। फिलहाल हादसे की वजह जानने के लिए भी जांच शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात एसआईआर की, क्योंकि